यार एवरीवन, आज हम लोग एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मतलब बात कर रहे हैं। ये है कि अभी आईएमडी के अनुसार इस बार हो सकता है कि आईओडी पॉजिटिव हो जाए, इंडियन ओशन डाइपोल कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये न्यूज भारत के लिए मतलब कैसा मैसेज लेकर आई है। नाम इसका क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल, और ये डाइपोल इस बार होगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो भारत में 2026 में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी सच में जरूरत है भारत को, है ना, भारत में इसका क्या प्रभाव होगा, वो चीज थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इंडियन ओशन डाइपोल। तो आप समझिए ये नाम क्या है। इसका नाम देखिए, इंडियन ओशन में एक घटना होती है जिससे डाइपोल मतलब दो किनारे बनते हैं, दो किनारे। अब पूरी कहानी क्या है वो आप समझिए। मैं यहां पर मैप ड्रॉ करता हूं, उसको जरा देखिए। आपको पता है इंडियन ओशन की बात हम लोग करेंगे तो ये आपका ये है अफ्रीका, इस तरीके से आपका ये अफ्रीका, दिस इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये आपका आइलैंड है मेडागास्कर। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस बार क्यों चर्चा में है। ये है आपका मेडागास्कर, ये है आपका मेडागास्कर, दिस इज योर मेडागास्कर। ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है, ये मेडागास्कर द्वीप है। और यहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम यहां आते हैं दूर तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिला। अब बीच में अगर हम देखें, है ना, बीच में अगर आप देखें यहां पर जो है ये है आपका इंडियन ओशन, ये है आपका हिंद महासागर। क्या है आपका इंडियन ओशन या हिंद महासागर, क्लियर है, ये है आपका इंडियन ओशन या हिंद महासागर। ठीक है भाई, ये आपका हिंद महासागर है। और इसमें क्या है, ये मतलब ये क्या है आपका इंडियन ओशन या हिंद महासागर। यहां पर और आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पर टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये लाइन आपको पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके पीछे वजह क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर गैसेज हैं, है ना, मतलब आपकी जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में उनकी लेयर्स, उनकी परतें लगी हुई, ये गैसेज हैं, गैसों की परत है। यहां पर मैं हीटर ऑन कर देता हूं, अगर हीटर ऑन कर दूंगा तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा और ये गैसेस क्या हो जाएगी, अभी थोड़ी ठंडी है मतलब क्या, पार्टिकल्स मतलब पास है, नजदीक है, इसका वजन ज्यादा है, इसमें मॉइस्चर है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठेगा, सिंक करेगा, सिंकिंग, है ना। लेकिन जैसे ही इसको गर्म कर देंगे तो पार्टिकल्स गैसियस अवस्था में और प्रबल हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के होकर के ऊपर उठेंगे, है ना, हल्के होकर के ऊपर उठेंगे। जब गैस यहां से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वायुमंडल का जो दाब है, जब यहाँ की गैस गर्म होकर के ऊपर उठ गई है तो यहाँ पर जो गैसेज ऊपर उठ जाएंगी तो वायुमंडल का दाब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है गैसेज उड़ जाती है, जब गैसेज उड़ जाएंगी तो वायुमंडल का दाब यहां अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, गैसेज ऊपर जा रही, गर्म होकर जा रही, तो जब गर्म होकर गैस ऊपर जाती हैं तो ये नमी धारण कर लेती हैं, है ना, नमी धारण करेगी तो ये जब ऊपर नमी लेकर के जाएंगी, मॉइस्चर को ऊपर लेकर जा रही हैं, और ऊपर जाने पर कंडेंसेशन या संघनन होता है तो बादल बनेगा और बादल से बारिश होती है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां प्रेशर कम होता है यहां पर संभावना किसकी होती है, रेनफॉल की या वर्षा की संभावना क्या होती, ज्यादा होती। ये चीज याद रखिए फिलहाल के लिए अभी, है ना। तो घटना यह है इंडियन ओशन डाइपोल। और न्यूज क्या है, न्यूज अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी, है ना, ये हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू आईएमडी, है ना, तो नेचर ऑफ आईओडी विल बी पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इस बार। और कब होगा, ये कब होगा, लगभग आप देखिएगा ये अगस्त के आसपास, है ना, अगस्त सितंबर के आसपास, मतलब
अगस्त सितंबर वो टाइम है जब मानसून वापस जा रहा, उस समय आईओडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है ना? तो पहले देखते हैं। खबर तो यह है कि इस बार जब मानसून का लास्ट वाला फेज होगा, अंतिम चरण होगा, उस समय आईओडी पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब है? तो पहले समझिए, यहां पर जो है एक करंट चलती है, एक करंट है, मोजाम्बिक करंट आप बोल सकते हैं। मोजाम्बिक करंट की बात करें, ये गर्म करंट है। ये क्या है आपका? वार्म करंट। यह है वार्म करंट, गर्म करंट यहां पर चलती है, गर्म धारा है। यह है आपकी गर्म धारा। और इसी समय इंडियन ओशन के इस पार्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड है, यहां पर एक धारा चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके आ रही होती है। इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और इसका नेचर क्या है? कोल्ड करंट। क्या है? कोल्ड करंट। कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट मतलब पानी ठंडा है। जब यहां पानी ठंडा होगा, इंडोनेशिया वगैरह यहीं पर है, ऊपर इंडोनेशिया वगैरह है, तो यहां जब पानी ठंडा होगा तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कम है। और टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा होता है। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर क्या है? यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर ये दशा क्या हो जाएगी, इसमें इंपैक्ट क्या होगा कि जब ऐसा होगा तो ये जो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे हवाएं चलती हैं। जब आएंगी इधर तो अपने साथ ये, अगर विंड्स का डायरेक्शन होगा, ये हवाओं की दिशा अगर होगी इस तरीके से, ये हवाओं की दिशा है, तो अपने साथ यहां पर ये मॉइस्चर लेकर आती हैं, नमी लेकर आएंगी। क्या लेकर आएंगी? मॉइस्चर या नमी लेकर आएंगी। और जब नमी लेकर आएंगी, यहीं से फिर आगे आपको पता ये इंडिया है, यहीं से जो है कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवाएं ऐसे ऊपर जब उठेंगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फेरन लॉ के अनुसार ये भारत में प्रवेश करेंगी और भारत को भी वर्षा मतलब मिलेगी। यहां पर भी वर्षा होती है और इंडिया में बारिश होगी। अगर ऐसा होता है तो ये जनरल एक सामान्यता ये हर साल लगभग हो जाता है। इस दशा को हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल। यह है आपका नॉर्मल आईओडी। ये सामान्य आईओडी है। सामान्य मतलब हर साल ये घटना होती है, सामान्य आईओडी है। क्लियर? लेकिन इस बार क्या है, मैंने क्या बोला यहां पर? अकॉर्डिंग टू आईएमडी नेचर ऑफ आईओडी विल बी पॉजिटिव। और कब होगा? लास्ट फेज ऑफ मानसून 2026, 2026 के मानसून के अंतिम चरण में आईओडी विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या मतलब है? अगर ऐसा हो, इस तरीके देखिएगा, ये तो नॉर्मल है। अगर ऐसा हो जाए कि यहां से हवाएं तेज चले, ये हवाएं तेज अगर ऐसे चले, तो यहां से क्या हो जाएगा? जो पैसिफिक प्रशांत महासागर वाला, जो इंडोनेशिया के साइड में जो गर्म पानी है, पैसिफिक में जो वार्म वाटर है, जो गर्म जल होता है इंडोनेशिया वाला, क्योंकि आप देखिए 0 डिग्री लाइन की अगर बात करें, हम लोग 0 डिग्री, अगर ये लाइन आपकी 0 डिग्री है ना, तो यहां से प्रशांत का जो गर्म पानी है, ये हवाएं इनको खींचते इनको यहां पर लाके जमा कर देती। एक तो अपना गर्म पानी था, है ना, ये आप देखिए मोजाम्बिक चैनल का गर्म पानी था। इधर से हवाओं ने गर्म पानी को, वार्म वाटर यहां पर कलेक्ट कर दिया, यहां पर और बड़ी मात्रा में गर्म पानी भर दिया करके। तो जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा और प्रेशर बहुत तेजी से क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मतलब हवाएं बहुत तेजी से यहां पर आएंगी, और बहुत तेजी से अगर आएंगी तो बहुत बारिश कराएंगी, ज्यादा बारिश कराएंगी। तो जब ज्यादा बारिश कराएंगी तो भारत में, इंडियन ओशन में, तो हम लोग बोलेंगे हमारे ज्यादा बारिश, हम लोग क्या है? पॉजिटिव फेस में आ गया, ज्यादा बारिश हो गया, इसलिए इस दशा को बोलते हैं पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी में भारत में अच्छी बारिश होती है, बढ़िया बारिश होती है, शानदार बारिश होती है। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम आईओडी की बात करें, इंडियन ओशन डायपोल की अगर आप बात करें, तो एक चीज आपको और ख्याल में रखनी है, वो क्या है? देखिए, अगर इंडियन ओशन डायपोल आईओडी के टाइप देखिए, एक तो होता है नॉर्मल, एक सामान्य होता है। नॉर्मल आईओडी, तो ये तो सामान्य है, सामान्य में भी भारत को फायदा होता है, ठीक है, नुकसान नहीं होता, इंडिया को बेनिफिट ही रहता है। लेकिन दूसरा क्या है कि निगेटिव आईओडी, इस केस में भारत में
अगर आप देखें इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर इंडिया की बात करें रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है। यहां पर जो रेनफॉल है, जो वर्षा है वो कम होगा। अगर आईओडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आईओडी, तो यहां पर क्या होगा, इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा बेहतर बारिश होती है, रेनफॉल अधिक होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। नॉर्मल में भारत को लगभग, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को फायदा ही होता है, यहां इंडिया में बेहतर बारिश होती है, लेकिन नेगेटिव में नुकसान हो जाता है। अब आप समझिए, इस वर्ष जब आप सन 2026 में है, 2026 में है, तो आपको एक खबर मिली होगी, है ना। ये क्या है कि विश्व मौसम संगठन ने एक बात आपको बताई है, एक खबर आपको पता होगा कि 2026 में एल नीनो, 2026 में एक मौसमी घटना होने वाली है, जिसका नाम क्या है, एल नीनो। और चूंकि ये वाला एल नीनो इस बार ऐसा माना जाता है, ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसको सुपर एल नीनो भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सुपर एल नीनो। जब एल नीनो की बात की जाएगी तो एक चीज याद रखिएगा, ड्यूरिंग एल नीनो इंडिया की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, तो हमारे यहां पर क्या होता है, पुअर मानसून। भारत में वर्षा कम होती है, भारत में वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तरफ एल नीनो है, एल नीनो नहीं, बहुत मजबूत एल नीनो है ना, सुपर एल नीनो। और सुपर एल नीनो क्या है, इंडिया में बारिश क्या करेगा, कम कर देगा। और आपको पता है इंडिया की जो इकोनॉमी है, हमारी जो निर्भरता वो किस पर है, एग्रीकल्चर पर। और अगर मानसून अगर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली इसमें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा कम। देखिए बात समझिए, प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, सिंचाई वगैरह ज्यादा करनी पड़ेगी, तो एक खतरा है कि इस बार इन्फ्लेशन आ सकता है, फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो महंगा हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे सकता है ना। लेकिन एक राहत वाली बात, और हालांकि थोड़ा बहुत खतरा भी हो सकता है। कैसा राहत, ये है कि एल नीनो बड़ा स्ट्रांग है, सुपर एल नीनो, ड्यूरिंग सुपर एल नीनो, है ना, तो इंडिया का जो मानसून बहुत पुअर होगा, मतलब बिहेव लाइक, इसका बिहेवियर कैसा होगा, इंडियन मानसून जो इसका बिहेवियर होगा, ये लगभग ड्राउट, सूखे की कंडीशन क्रिएट करेगा, ये बारिश नहीं कराएगा, सूखा आ सकता है, खतरा है। आप देख रहे हैं इस बार, अच्छा हीट वेव्स बहुत स्ट्रांग चल रही, आप देखिए इसमें हीट वेव्स का केस है, क्योंकि सुपर एल नीनो आपके हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, गर्म हवाएं ज्यादा चलती हैं और सूखे आने की संभावना है। लेकिन आईओडी पॉजिटिव थोड़ा लेट पॉजिटिव हो रहा है, लगभग ये अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के दौरान आईओडी विल बी पॉजिटिव, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इस बार आईओडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आईओडी पॉजिटिव हो जाएगा तो भारत में उस समय बेहतर बारिश हो सकती है, बट डर यह है कि ऐसा ना हो कि जब धान की फसल तैयार हो तब बारिश हो, वरना किसानों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि जो नमी है, जो मॉइस्चर है मिट्टी की जो नमी है, जो अभी हीट वेव्स के कारण खत्म हो रही है, बारिश कम होगी, है ना, तो इसके लिए बेहतर बारिश का होना क्या है, जरूरी है, वरना अगली फसल जो रबी की क्रॉप है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो सकता है, पेयजल आपूर्ति पर संकट हो सकता है ना। इस समय बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं देश में जहां पर पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ा चैलेंज मतलब इस समय है, पेयजल क्या एक चुनौती है सप्लाई कर पाना सरकार के लिए। तो इन सब दशाओं से राहत मिल सकती है आपको जब इंडियन ओशन डायपोल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक बात समझिए, जब एल नीनो, मतलब एल नीनो की बात क्या है, एल नीनो इट मींस कि पुअर मानसून इन इंडिया, एल नीनो मतलब भारत का मानसून कमजोर होगा। लेकिन अगर इसी वर्ष इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाए तो जो कमी मानसून में हुई है उसकी भरपाई संभव है। तो इस बार भारत के लिए, भारत वालों के लिए, है ना, इंडियंस के लिए एक राहत वाली बात यह है कि इस बार जो नुकसान एल नीनो करेगा, सुपर एल नीनो करेगा, उसकी भरपाई काफी हद तक पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कर सकता है।
बट यह तब तक आपको हीट वेव्स में बचकर रहना है, अपना ख्याल रखना है। और ये बढ़े हुए टेम्परेचर में जब बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ लेकर चलें। हीट वेव्स से मजबूती के साथ जो है हीट वेव्स में रहना है, अपनी तैयारी बेहतर करें, पानी यानी पीते रहें, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।